जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ की पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए पुरोहितों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अनेक प्रकार के उनको विधि विधान नियम बताए। और उन्हीं नियमों में से वो एक और तरीका भी, एक और क्रियाविधि भी उनको करने के लिए कहते हैं, जिनको कहते हैं शांति क्रियाएं। जब भी हम कोई कार्य करने लगते हैं, घर में शादी हो, कोई विशेष यज्ञ करने लगते हैं, तो उन सब की क्रियाएं में कभी कोई बाधा ना आए, तो इसके लिए शांति क्रियाएं भी की जाती हैं। तो इसीलिए वाल्मीकि आज के श्लोक में सभी लोगों को उन शांति क्रियाओं के बारे में बताते हैं कि जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने लगो तो सबसे पहले शांति क्रियाओं को ज़रूर करो, ताकि आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हो वो क्रियाएं बिना बाधा के संपन्न हो। और वो कैसी हैं वो आज हम जानते हैं। शांत्यश्चा अपि वर्धन्ताम यथा कल्पम यथा विधि शक्या प्राप्तुम अयम यज्ञ सर्वेण अपि महिषिता। ये राजा, सबसे पहले तुम शांतिपूर्ण क्रियाओं को करो, जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उन शास्त्रों में बताए गए नियमों और विधियों के अनुसार सबसे पहले शांति कर्म संपन्न किए जाएं। और इस प्रकार ये यज्ञ राजा द्वारा पूर्णतः सफलतापूर्वक संपन्न होगा। कि जब तक किसी भी बड़े कार्य के लिए शांति कर्मों को नहीं किया जाता, तो कहा जाता है कि कोई ना कोई विघ्न, बाधा जरूर उस कार्य में पड़ती है। तो यज्ञ की सफलता के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और शांति कर्मों का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। राजा दशरथ को सलाह दी जाती है कि यज्ञ के साथ साथ सभी शांति कर्म भी वो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार करें। जब तक कार्य नियमों और विधियों का पालन नहीं किया जाता, तब तक किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती। अब वो शांति क्रम क्या है? तो प्राचीन काल में वैदिक परंपरा में शांति कर्म इस तरह माने जाते थे। स्वस्ति वाचनम, मंगल कामना के लिए वैदिक मंत्रों का पाठ, पूजा अर्चना, देवताओं की पूजा विधि पूर्वक करना, हवन, अग्नि में आहुति देकर देवताओं का आह्वान करना, जपा, मंत्रों का जाप करना, दानम, ब्राह्मणों निर्धनों आदि को दान देना, देव मूर्ति या कलश का पवित्र जल से अभिषेक करना, नवग्रह शांति, ग्रहों की शांति के लिए अनुष्ठान करना, रुद्र पाठा और या महामृत्युंजय जपा कल्याण और शांति के लिए करना, और ब्राह्मण भोज, यज्ञ अथवा अनुष्ठान के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन करवाना और आशीर्वाद ग्रहण करना, और गुरुजनों और विद्वानों से आशीर्वाद ग्रहण करना। तो रामायण के इस प्रसंग में शांतया का अर्थ यज्ञ के निर्विघ्न संपन्न करने के लिए शास्त्रों में कहे गए मंगलकारी शांतिकर अनुष्ठानों से है, जिनके द्वारा यज्ञ में आने वाली जो बाधाएं हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाती हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि घर में जब विवाह, मंगल इत्यादि कार्य किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ भोजन इत्यादि निकालते हैं। हर प्रकार के देवी देवताओं की उस समय पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? कार्ड के ऊपर लिखवाया जाता है वक्रतुंड महाकावे सूर्य कोटि समप्रभा। क्यों लिखवाई जाती हैं ये चीज़ें? ताकि जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं वो शांतिपूर्वक हो। तो शांतिपूर्वक नियमों का पालन करना किसी भी महा कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रामायण ने आज लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि क्यों हम ब्राह्मणों को किसी भी बड़े कार्य के लिए भोजन करवाते हैं, क्यों हम अनेक मंत्रों का जाप करते हैं, क्यों हम बाकी सभी चीज़ें करते हैं, ताकि जिस भी कार्य को करना चाहें जा रहे हैं वो निर्विघ्न समाप्त हो। तो निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए इन 10 शांति पाठों को ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी कार्य में बाधा ना आए। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी रामायण की कथा जन जन तक पहुँचेगी।